हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशी पांडे। तो कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो आज का ब्लॉग है, शाम से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे सूर्यास्त का समय अभी हो रहा था, हुआ नहीं था। तो बहुत अच्छी धूप आती है पूरे घर में ही ना, बहुत अच्छा लगता है। मतलब शाम के टाइम पे ऐसे ही धूप पूरा मतलब अंदर रूम तक आ जाती है। तो फिर उसके बाद ना बाबू लेटा हुआ था, तो बस इसके जो नेल्स थे ना बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो कटिंग नहीं किए। तो और ये जब भी गुस्सा आ रहा था ना, तो हाथ वगैरह थोड़ा सा चलाता है ना, तो फिर लग जा रहा था पूरा नाखून। तो फिर मुझे लगा कि इसका आज मतलब कटिंग कर देते हैं। पूरे नेल्स बढ़ भी गए थे, काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे और काफ़ी टाइम भी हो गया था कट के। और तब तक नहीं कट होता जब तक बाबू के नेल्स बढ़ के लगने नहीं लग जाते हैं, तब तक तो नहीं कट होता, क्योंकि पता ही नहीं चलता है और इतना ध्यान नहीं जाता है। तो फिर अभी मतलब बाबू खेल रहा था लेट के ही, तो फिर हम देखे कि लग रहा था। तो फिर हम अभी नेल्स इसके कट कर दे रहे हैं नेल कटर से। तो फिर ये थोड़ा सा हाथ वाथ तो खींच रहा था, पर थोड़ा बहुत डांटे ना, तो फिर ये मान गया और फिर कटिंग करवा लिया था। और ये पूरा नेल पेंट अपने हाथ में उस दिन लगाया था ना, वही सब छूट गया है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो इसके नेल्स पूरा अच्छे से कटिंग कर दिए। और फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया था और कपड़े ना 2-3 दिन से पड़े हुए थे, तो फिर हम फोल्ड किए नहीं थे। और एक के बाद एक लगा ही जा रहा था, मतलब झुंड कपड़ों का। तो फिर जब एक डेली डेली फोल्ड नहीं करो ना, तो यही दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। अगर डेली करते रहो थोड़ा थोड़ा ना, तो बहुत अच्छा रहता है कि काम कम रहता है। तो फिर यहाँ पे हम ना सारे कपड़े, जो ये साड़ी वगैरह उस दिन धुले थे, ये भी हम फोल्ड करके नहीं रखे थे, ऐसे रखे थे, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था। और जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कीर्तन में जाना आना हो जाता है। तो पूरा कीर्तन में तो मान के चलिए 3 से 4 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो जब हम जा रहे हैं ना, तो 3-4 घंटे लग जा रहे हैं मुझे। तो फिर टाइम ही नहीं मिलता। और शाम को आओ तो चाय नाश्ता और फिर जो भी डेली के काम है वो लग जा रहा था, होने लग जा रहा था। तो बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था कपड़े वगैरह फोल्ड करो। और मेरा मन इतना मतलब घबरा रहा था कपड़े देख देख के, कैसे फोल्ड होगा कैसे फोल्ड होगा। तो फाइनली आज हम सोचे कि आज सारा फ़ोल्ड कर देते हैं, नहीं तो पड़ा रह जाएगा। और आज भी मुझे ना जाना था बाहर ही। तो मतलब एक एक दिन करके कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से पूरा जो टाइमिंग होती है ना, वो इधर से उधर हो जाती है। तो फिर यहाँ पे साड़ी वगैरह भी फ़ोल्ड कर लिए, बेडशीट भी धुले हुए थे। और यहाँ पे जो मेरे कपड़े थे, इनके भी कपड़े थे जो मतलब कि हम धुले थे उस दिन ना, वो भी नहीं फ़ोल्ड करके रखे। तो सारे कपड़े ना मिक्स हो गए थे पूरे। तो फटाफट से इनके कपड़े अलग निकालेंगे और बाबू के भी अलग से ही निकालेंगे। बाबू के भी कपड़े काफ़ी हो गए थे इसमें। तो बस अभी फ़ोल्ड करते हैं। और इसके बाद ना मुझे अभी आज भी ना जाना है कहीं, तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। तो ऐसा नहीं होता कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कितनी थकान हुई रहती है ना, तो मन नहीं होता कहीं जाने का, लगता है कि मत जाओ, लेकिन हाँ ज़रूरी होता है तो जाना ही पड़ता है। और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए तो मतलब लगता ही है कि हाँ उनको घूमना ज़रूरी है, क्योंकि वो बाबू तो सारा दिन घर पे अपने खिलौने से खेलने लगता है, खेलता भी रहता है। तो फिर यही लगता है कि शाम वगैरह हो तो बाबू को लेके बाहर जाएं, घुमा दे थोड़ा बहुत। इस टाइम पे ना नवरात्रि चल रही, तो कहीं पास पास में छोटे छोटे से मेले हैं, झूले हैं लगे हुए हैं, तो लगता है बाबू को जाके थोड़ा बहुत घुमा दे शाम को, तो उसको अच्छा लगेगा। और फिर यहाँ पे सारे जो कपड़े थे बाबू के, जो मतलब कि वैसे डेली में नहीं पहनता है, तो उसे ना हम अलमारी में ही रखते हैं। बाकी डेली वाले कपड़े हम अलग रखते हैं। तो इसके 2-4 कपड़े थे, क्योंकि ये बाहर गया था 2-3 दिन। तो फिर वो सब भी कपड़े थे, तो वो हम निकाल के मतलब हटा देते हैं। और या इसी में बाबू के डेली वाले कपड़े हम रखते हैं। तो पूरा ये कपड़े से भरा हुआ है बाबू के, उसमें सिर्फ और सिर्फ बाबू के ही कपड़े हैं। तो फिर अभी बाबू उधर खेल रहा था, थोड़ा सा आया था। तो इस वाले रूम में ना शाम के टाइम हल्की धूप आती है,
तो बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल हल्की-हल्की सी धूप निकली हुई थी और तो यहाँ पे बस अभी कपड़े वगैरह हम फ़ोल्ड कर दिए और बाबू का दोस्त आया तो दोनों मिलके अपना खेल रहे थे और साथ में बातें-वातें भी करते हैं। और जहाँ 2 बच्चे रहते हैं ना वहाँ लड़ाइयाँ ज़रूर होती है, तो मुझे बीच-बीच में ना उन लोगों को भी देखना पड़ता है कि दोनों लड़ तो नहीं रहे हैं और कुछ कर तो नहीं, तो बहुत ध्यान देना होता है। काम के साथ-साथ बच्चों को भी ध्यान देना है मुझे। फिर उसके बाद ना कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद से फिर यहाँ पे शाम हो गई थी। यहाँ पे शाम के लगभग 6:30 या 7 के आस-पास का टाइम था, तो यहाँ दीपक जब मतलब कि जलाने का टाइम हो गया था। फिर यहाँ पे हम कपड़े वगैरह चेंज करके आ गए थे और अभी पतिदेव भी घर पे आ चुके, तो मुझे चाय वगैरह भी बनानी है। तो पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद ही चाय बनाएँगे, क्योंकि जैसे ही अभी आए नहीं थे वो, लेकिन हाँ, पूजा करने के बाद वो आ गए थे। आज बहुत लेट हो गई थी क्योंकि बोल रहे थे बहुत जाम वगैरह लग जाता है, तो बिल्कुल मतलब 1 डेढ़ घंटे टाइम लग जाता है आते-आते, इतना ज़्यादा जाम होता है हो जाता है। तो बस यहाँ पे ना बाबू मुझे बहुत परेशान कर रहा था और बाबू का जो दोस्त था, तो वो भी कुछ कर रहा था, तो ये मुझे ज़िद कर रहा था कि मम्मा चलो मुझे दिलवा दो, दिलवा दो। तो ऐसे ही कर रहा था, तो ये दुपट्टा इतना ज़्यादा खींच रहा था कि मुझे ना रख के फिर जाना पड़ा। पूजा वैसे हम कर लिए थे, पूरी आरती पढ़ के ही गए थे और फिर उसके बाद मुझे मजबूरन जाना पड़ा। और फिर यहाँ पे ना अच्छे से हम दीपक वगैरह शाम का जो भी है अच्छे से जला दिए। और बाबू बार-बार आके मुझसे ना तंग कर रहा था मुझे कि चलो मम्मा, चलो मम्मा। तो बहुत मुश्किल होता है बच्चे को सँभालते हुए घर के काम को करना। तो अभी देख सकते हैं मुझे अभी जैसे शांति से एक बार में पूजा करूँ, नहीं, कुछ ना कुछ कर ही रहा था बाबू। फिर उसके बाद हम कपड़े चेंज किए और फिर आ गए किचन में और यहाँ पे मुझे बनानी है चाय और ये भी आ गए थे। तो बस यहाँ पे उधर हम दूध रखे हुए थे, वो थोड़ा-सा कल रात का दूध बचा हुआ था, फिर हम सोचे गरम करके उसमें दही जमा देते हैं। तो बस यहाँ पे अभी अदरक कूट रहे थे चाय में डालने के लिए। तो अभी शाम भी हो गई थी और ये भी आ गए थे, तो फिर चाय वगैरह बनाते हैं। और अभी बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही होगी काफ़ी, क्योंकि बाबू जगा हुआ है, वो खिलौने से खेल रहा है। उसे मना करे बाबू यहाँ से जाओ, बट वो जा नहीं रहा, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा क्योंकि वो अभी सो नहीं रहा है और वो जग चुका है, वो खेल रहा है। तो बस वो खटर-पटर कुछ ना कुछ खिलौनों के साथ करता ही है। तो इस वज़ह से ना बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ आ रही होगी, तो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। फिर यहाँ पे मेरी फाइनली चाय बन गई थी और इस टाइम तो धूप बहुत तेज़ है, पर मौसम लग रहा है बारिश वाला। देखते हैं 1-2 दिन में शायद बारिश हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, ठंडक थोड़ा-सा लगेगा तो सही है। और फिर यहाँ पे फाइनली मेरी चाय बन गई थी और इस टाइम पे ना चाय सच में पता नहीं क्या हो गया था, बीच में चाय पीने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था। और जब हल्की बारिश वगैरह हो जाती है ना तो फिर चाय बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे चाय बिस्किट निकाल लिए थे और पतिदेव भी आ गए थे, तो उनको और अपने लिए तो यहाँ पे चाय पी लेते हैं। फिर उसके बाद ना आज मुझे जाना था बाबू को बर्थडे में लेके, तो वहाँ बाबू का ही बुलावा था कि बाबू को लेके आइएगा, बट मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो एक बार कोई बोल देता है और जब दोबारा बोलता है ना तो बिल्कुल ना कहते नहीं बनता है। उन्होंने एक बार मुझे बोला था, बट हमने मना कर दिया था कि नहीं, हम नहीं आ पाएंगे। फिर उन्होंने दोबारा कॉल किया और दोबारा बुलाया, तो फिर मुझे लगा नहीं, बार बार मना करना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम बाबू को लेके गए और सच बताऊं, मना ज़रूर कर रहे थे हम, बट बाबू वहाँ पे जाने के बाद ना बहुत इन्जॉय किया, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो सारी चीज़ें घर आके ना अपने पापा से एक एक चीज़ बताया कि केक था, ऐसा था, वैसा था, बहुत अच्छा लगा। और सच में बच्चे ना अभी बाबू जैसे बड़ा हो रहा है ना, तो हर चीज़ वो सीख रहा है, देखता है, तो उसे अच्छा लगता है। तो फिर हम ना बाबू को लेके चले गए थे, पतिदेव नहीं गए थे, वो घर पे ही थे और हम बाबू को लेके अभी जा रहे थे। और गिफ्ट वगैरह जो भी था ना, वो जब ये ऑफिस से आ रहे थे तब हम मंगा लिए थे, तो गिफ्ट वगैरह भी पैक कर लिए थे। चलो। यहाँ पे रात के लगभग 8 के आसपास का टाइम हो गया था, तो बाबू को लेके आ रहे थे। वो ना पूछ रहा था कि इसका दोस्त कहाँ गया, उसके घर जाने के लिए बोल रहा था। फिर हम इससे बोले कि हैप्पी बर्थडे में चलना है बाबू। तो फिर हम इसको लेकर के मतलब कि आ गए थे और बाहर जाना नहीं था, सोसाइटी में ही जाना था। तो बस घूमते टहलते हम बाबू पहुँच गए थे।
तो फाइनली बाबू को लेके हम पहुंचने वाले हैं और चलिए ये वाले ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड और मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए। बाबू ऊपर गया है। हैप्पी टू में बाबू कहाँ गया? बाबू गया है हैप्पी टू। आ जाओ बाबू आ जाओ। बस यहाँ पे जब पहुँचे तो केक वगैरह नहीं कटिंग हुआ था, 7:30 तक का टाइम था, बट अभी होने वाला था बर्थडे।